मैं गुजारिश करूँगा कि ख़ास करके एक्स स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वो चाहे महीने के 500 रुपये ही दें, इस इदारे को देना शुरू करें ताकि इदारा रन करे। इस स्कूल की दुकानें मात्र 1500 से 1800 रुपये तक की किराए पे चल रही है। मैं आपको खुलासा कर दूं और मैं जनता को बताना चाहता हूं कि मात्र 1500 से 1800 रुपये किराया है, जबकि आज इस रोड पे 20,000 रुपये किराया होना चाहिए। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये जो एपिसोड है, हम राजधानी जयपुर के मुस्लिम स्कूल पर बना रहे हैं। मुस्लिम स्कूल के 2 कैंपस हैं, एक घाट गेट तोफखाना हुजूरी के इलाके के अंदर है और दूसरा मोती डूंगरी रोड पर है। और अभी जो हम खड़े हैं, ये जो घाट गेट का जो कैंपस है, जो गीजगढ़ हाउस के नाम से फेमस है कि इसमें पुराना जो एक महल टाइप और आगे पूरा डेवलपमेंट है। तो आज इस एपिसोड के अंदर हम स्कूल मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, बच्चे बच्चियों से भी बात करेंगे और पूरा एक विस्तृत इसका एक इसमें हिस्ट्री है वो भी बताई जाएगी और पूरा एक एपिसोड है वो इसके अंदर जो इस पूरी रिपोर्ट के अंदर हम तैयार करेंगे और उसको आप आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें बच्चे बच्चियों के, इसमें जो स्कूल जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके पदाधिकारी हैं, इन सब लोगों के इसके अंदर अपने अपने जो विचार हैं वो इसके अंदर शामिल रहेंगे। तो आप इस पूरे एपिसोड को अब जो ये आखिर तक रिपोर्ट है उसको देखिए।
ये जो क्लिपिंग आपने जो देखी हैं, ये क्लिपिंग है, इसके अंदर जो मुस्लिम स्कूल का जो घाटगेट का कैंपस है उसको दिखाया गया है, एल्कॉन स्कूल का दिखाया गया है, जो ये स्कूल है और गर्ल्स कॉलेज है उनका कैंपस भी इसके अंदर दिखाया गया है। बच्चे बच्चियों से तमाम तर बातें करने की कोशिश की गई हैं, वो सारा आप इसके अंदर पूरा एपिसोड में देखेंगे। और ये जो मुस्लिम स्कूल है इसकी तारीख हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज़ादी से पहले करीब 80 साल पहले ये स्कूल बना था, यानी 80 साल के करीब हो गए। और ये दरो दीवार हैं स्कूल के, ये ऐसे हैं कि यहाँ से जो बच्चे बच्चियाँ निकले हैं और बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे हैं, आरएस अधिकारी भी बने हैं। और कुछ बरसों पहले जो स्कूल थे उसकी थोड़ी हालात जो कमज़ोर हो गए थे, उसके बाद में जो नई मैनेजमेंट कमेटी आई उसने यहाँ कुछ नए नए काम इसके अंदर किए हैं और उसके अंदर सारा इसके अंदर जो डिटेल है आप इस एपिसोड में देखेंगे। और इससे पहले अगर मैं बताना चाहूँ कि जो 2016 में हमने इसके ऊपर एक स्पेशल एडिशन भी इकरा पत्रिका का निकाला था और उसमें सारी डिटेल भी इस स्कूल के बारे में हमने 2016 में प्रकाशित की थी। इसके अलावा भी हमने कई आर्टिकल इकरा पत्रिका में इसके बारे में, स्कूल के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में प्रकाशित किए थे। जो मुस्लिम स्कूल घाटगेट है इसके अंदर सबसे पहले हम एक बच्चे से बात करेंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मुकद्दस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास। 5th क्लास में। तो कितनी साल से यहाँ पढ़ रहे हो? 4 साल से। 4 साल से। तो पहले भी आप पढ़ रहे थे, अभी 2-3 साल में जो नया मैनेजमेंट आया आपको डेवलपमेंट यहाँ का कुछ नई चीज़ लगी क्या? जी। अच्छा लगा? हाँ। चलो, थैंक यू। जी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th। कितनी साल से पढ़ रही हो यहाँ? 10 साल से। 10 साल से यहीं पढ़ रही हो। क्या नाम है आपका? अदन मिर्ज़ा। तो अभी आप इस 2-3 साल के अंदर स्कूल में कुछ नया महसूस कर रही हो? जी। अच्छा। और पहले का माहौल था, जो पहले जो पढ़ाई का था उसमें आज फ़र्क है? जी सर। जी बेटा, क्या नाम आपका? आयशा। आप कितने साल से पढ़ रही हो यहाँ? अगले साल ही आई हूँ। अच्छा, तो अभी आपको जो पहले वाले जिस स्कूल में थे आप और अभी इस स्कूल में आए तो पढ़ाई का कुछ माहौल नया लगा या उस स्कूल में था वैसा ही है? यस, इस स्कूल में ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ऐसी फैसिलिटी पहले वाले स्कूल में नहीं थी? जी। जी बेटा, आपका क्या नाम है? समीना। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। 11th क्लास में। क्या सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस। मैथमेटिक्स या बायो? बायो। अच्छा, तो आप कितनी साल से पढ़ रहे हो यहाँ पर? 3 साल से। 3 साल से। तो जो पहले वाले स्कूल में पढ़ा अभी इस स्कूल में आए तो कुछ आपको नयापन लगा कुछ? जी सर। कैसा पढ़ाई का माहौल है? बहुत अच्छा है पढ़ाई का माहौल, टीचर्स बेस्ट है, सब कुछ अच्छा टीचर अच्छे हैं? है। अच्छी है यहाँ की। अच्छा, यहाँ का डिसिप्लिन मैनेजमेंट सब सर। जी सर। बढ़िया है। जी बेटा, आपका क्या नाम है? अलीना उस्मानी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th साइंस। कौन सी साइंस आपको? बायो। बायो। यस सर। तो आप कितनी साल से पढ़ रहे हो यहाँ? मेरा 2nd ईयर है, बट है ना मैंने जब से यहाँ पर स्टार्टिंग किया है ना, जब से यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है अदर स्कूल्स के अकॉर्डिंग, और है ना टीचर्स भी बेस्ट हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है और है ना वो सब अच्छी होता है, फंक्शंस वगैरह। जी, आपका क्या नाम बेटा? सहरीन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th क्लास में। तो आप कितने साल से पढ़ते हो यहाँ? सर मैं पिछले साल आई थी और ये मेरा 2nd ईयर है। तो पिछले साल जिस स्कूल से इस स्कूल में आए तो पिछले साल उससे यहाँ क्यों आए आप? क्योंकि सर वहाँ की पढ़ाई इतनी सही नहीं थी, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बहुत बेस्ट है। यहाँ की पढ़ाई अच्छी लग करके आप उस स्कूल को छोड़ के यहाँ आए हो? यस सर। जी बेटा, आपका क्या नाम है? नाफिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। आर्ट्स में। तो आप यहाँ कितने साल से हो? 4 साल से। 4 साल से। तो आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसको छोड़ के यहाँ आए हो, तो क्यों आए हो? सर क्योंकि वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं थी, और जब मैं यहाँ पे आई थी मैं यहाँ से मतलब 10th के बाद मैं यहाँ से हटना चाहती थी। जब इस स्कूल का डेवलपमेंट हुआ था तो जब इतना अच्छा हो गया था तो यहाँ से हमें हटी नहीं थी 11th से, और 11th में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, बहुत अच्छा था और टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, और यहाँ के फंक्शंस वगैरह जो भी हैं बहुत अच्छे मनाए जाते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी की जाती है। जो भी चीज़ें साइंस वगैरह सब यहाँ पे साइंस भी है यहाँ पे, और लाइब्रेरी सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, टॉयलेट बाथरूम की, पानी के पीने की ये फैसिलिटी कैसी है? बहुत अच्छी है सर, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कोई परेशानी या कुछ भी ऐसा नहीं है, सब अच्छा है। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12 आर्ट्स। नाम क्या आपका? नेहा परवीन। आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ? सर स्टार्टिंग से मैं यहीं। स्टार्टिंग से आपने यहीं से पढ़ना शुरू किया है? तो जब स्टार्टिंग से किया है तो पहले के हाल और आज के हाल से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो कितना फ़र्क लग रहा है आपको? ईमानदारी से बताइए। बहुत फ़र्क है, पहले इमारतें बहुत कच्ची थी, जहाँ जाना भी
अच्छा नहीं समझा जाता था, डेंजरस था बहुत, लेकिन अब के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। पक्की बिल्डिंग्स हो चुकी हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें दी जा रही हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है, बहुत कुछ डेवलप हो चुका है इस स्कूल में। आज इस स्कूल को देख के आप पूरी तरह से मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं? जी सर, बिल्कुल। तो आप आगे क्या बनना चाह रहे हो, कोई ऐसा भी प्लान है क्या? जी सर, प्लान है टीचर। क्या प्लान है? टीचिंग का प्लान है ये मेरा। टीचर बनना चाह रहे हो, ओके थैंक। जी बेटा, आपका क्या नाम है? अलविरा। आप कौन सी क्लास में हो? 10th। कब से पढ़ रहे हो यहाँ? 2 years। 2 ईयर से। तो आप जिस स्कूल को छोड़ के यहाँ आए हो, तो यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए। आपका क्या नाम बेटा? मैं फ़िज़ा। कौन सी क्लास में हो? 10th। तो आप कितनी साल से पढ़ रहे हो यहाँ? 2nd year है हमारे यहाँ पे। तो आप जिस स्कूल को छोड़ के यहाँ क्यों आए हो पहले वाली को? वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है और फैसिलिटीज़ है, और यहाँ पे हर क्लासरूम में CCTV कैमरा है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। ईमानदारी से बताना कि आप यहाँ की पढ़ाई से, मैनेजमेंट से, डेवलपमेंट से पूरी तरह से खुश हैं? यस। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मिर्ज़ाइन शाह। कौन सी क्लास में हो? 10th। आप कितनी साल से पढ़ते हो? 2 साल। 2 साल से। तो क्या स्कूल का सही लग रहा है माहौल यस आपको? सर, बहुत कोई अच्छा। शिकायत? नो सर। कोई शिकायत नहीं? नो सर। पूरी तरह से मतलब Yes। मुतमईन हो यहाँ की पढ़ाई के Yes, माहौल sir। से। जी बेटा, आपका क्या नाम है? शीनम। कौन सी क्लास में हो? 11th आर्ट्स। तो आप कितनी साल से हो यहाँ? 3 साल से। 3 साल से। तो अच्छा लग रहा है पढ़ाई का माहौल? बहुत अच्छा लगा है। पक्का ईमानदारी से यस बोल रहे सर, हो? यस। जी बेटा, आपका क्या नाम है? अल्फिया। कौन सी क्लास में हो? 11th। कितनी साल से हो? 3 साल से। 3 साल से हो। तो आप जिस स्कूल को पहले वाली को छोड़ के यहाँ आए हो, क्यों आए हो? सर वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं थी और वहाँ पे मतलब थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था बच्चों पे, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देते हैं बच्चों पर भी। यहाँ आपका जो मैनेजमेंट, यहाँ के सदर सेक्रेटरी वगैरह जो भी पदाधिकारी हैं, स्टाफ, प्रिंसिपल मैम, दूसरी टीचर है, सब ध्यान देती हैं? यस सर, बहुत। कोई शिकायत नहीं है? नो सर। जी मैडम, आपका पूरा नाम? मेरा नाम ममता महावर है। मैडम, कब से पढ़ा रही हैं आप यहाँ? मुझे 12 साल हो गए हैं पढ़ाते। 12 साल हो गए। तो जाहिर सी बात है, पहले के मैनेजमेंट को आपने देखा होगा, नया मैनेजमेंट भी देखा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, न्यू मैनेजमेंट बच्चियों की पढ़ाई के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, और जिस तरह आप देख रहे हैं बिल्डिंग में चेंज है, इनकी बुक्स को लेकर अवेयर हैं वो लोग, पढ़ाई को लेकर काफ़ी वो डिस्कस करते हैं, आके स्टाफ के साथ टच में रहते हैं, और पूरी फ्रीडम है स्टाफ को भी कि अगर वो चाहें तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ भी जो बेहतर करना चाहते हैं वो मैनेजमेंट से शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे 10th 12th का रिजल्ट है, क्योंकि ये लड़कियों की स्कूल है, तो आपने पहले के रिजल्ट भी देखे होंगे, आज के रिजल्ट भी देखेंगे, आप कहाँ तक अपनी पढ़ाई से, मैनेजमेंट से मुतमईन है कि भाई हाँ इतना रिजल्ट आ रहा है, ये सही है, या इसमें और प्रोग्रेस करनी है? हाँ सर, प्रोग्रेस तो होगी ही सही, जिस तरह ये जुड़े हुए हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, तो वो काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, और ये रिजल्ट बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। बेहतर से बेहतर होता चल रहा है। जी, प्रिंसिपल मैम हमारे बीच में है। मैम, आपका पूरा नाम? मेरा नाम हसीना थईम है। मैं कब से मैम आप यहाँ? मैं 2011 से यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो आपने पुराना मैनेजमेंट भी देखा है, क्योंकि 12-13 साल हो गए आपको, नया मैनेजमेंट भी देख रहे हो, तो इतना लंबा पीरियड रहा, तो कैसा आपको लग रहा है नया मैनेजमेंट और पुराना मैनेजमेंट? हाँ, मेरे काफ़ी अनुभव किया है यहाँ पर। पुराने मैनेजमेंट में भी सही था वैसे तो, लेकिन नए कमेटी आने के बाद में ना सिर्फ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के में जो चेंजेस आई है, इसके अलावा एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर हुई है। जैसे 2021 तक ये सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल था, लेकिन 2022 में यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल हो गया, और साइंस फैकल्टी भी यहाँ पर खुली है। अच्छा, आप हमारे माध्यम से, हमारे जरिए ये क्या, ये जो क्योंकि सारे बच्चियाँ आसपास की हैं, तो कॉलोनी वाले जो जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, जो आप बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे क्या उम्मीद रखती हो, क्या संदेश देना चाह रही हो कि वो क्या करें ताकि स्कूल के अंदर और डेवलपमेंट हो, स्कूल के अंदर बच्चों का पढ़ाई का माहौल अच्छा हो बच्चियों का? सबसे बड़ी कमी जो हमारे इदारे में या आसपास के जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वो छुट्टियाँ बहुत करते हैं, वो रेगुलर स्कूल नहीं भेजते हैं। हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद रहता है, लेकिन बच्चे कभी दावत में, कभी फ्राइडे जुम्मे के दिन नानी के यहाँ जाना है, या कोई भी प्रोग्राम होता है तो पढ़ाई की तरफ उनका थोड़ा कम ध्यान रहता है।
तो मैं चाहूँगी कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अनावश्यक घर पे ना रोकें, रेगुलर स्कूल भेजें, तभी हम इस एजुकेशन में कामयाब हो पाएंगे और उनके बच्चे भी आगे पढ़ पाएंगे और हमारी जो ये कोशिश है वो कामयाबी लाएगी। स्कूल के जो एजुकेशनल डेवलपमेंट, बिल्डिंग, कंप्यूटर लैब, जो भी टॉयलेट, बाथरूम, CCTV कैमरे वगैरह जो भी इस 12-13 साल में जो डेवलप होता देखा आपने, आज आप पूरी तरह से मुतमईन है इस डेवलपमेंट से? जी हाँ, मैं मुतमईन तो हूँ, लेकिन मैं और चाहती हूँ अभी और भी इसमें है ज़रूरत, जिसे हम कोशिश कर रहे हैं कि और आगे तक ऊंचाइयों तक ले जाएं इसको, और ऊंचाइयों तक ले जाएं, इसी उम्मीद के साथ। जी, हमारे साथ यहाँ जो मोहल्ले के हैं आबिद साहब। जी आबिद साहब, आप शुरू से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं? जी साहब, यहीं पर। तो आपने इस स्कूल को बिल्कुल जीरो से देखा है? जी। तो पहले के माहौल में और आज के माहौल में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? पहले के और आज के में बहुत कुछ फ़र्क लग गया है कि पहले बिल्कुल जर्जर हो रहा था, आज सारा बदल गया है, पूरा डेवलपमेंट हो गया है, पूरे स्कूल की चेंजिंग आ गई है, सारा पूरा A to Z सारा काम कराया है, हर एक क्लास में कैमरे वगैरह सब लगा दिए हैं। तो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है? जी, बहुत बढ़िया हो रहा है, और सारा स्टाफ वगैरह, टीचर्स वगैरह सारी टाइम टू टाइम हर बच्चों को उसको एजुकेशन पे सब पे ध्यान देती है। अच्छा, आप इसी मोहल्ले में रहते हो, तो बच्चों के पेरेंट्स हैं, मोहल्ले वाले हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, वो क्या करें स्कूल के लिए, बच्चियों के लिए? बच्चों के लिए ये मैं तो यही कहूँगा, सब लोग आकर के, मोहल्ले वाले इस स्कूल में आकर के अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, सारे बच्चों को अपना समझें, बच्चों को अपना समझ के सहयोग करें स्कूल का, ताकि यहाँ का माहौल और बेहतर हो और डेवलपमेंट और ज़्यादा हो। हमारे बीच में जो बच्चों के पेरेंट्स हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। जी बहन जी, आपका क्या नाम है? रूबीना। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। रूबीना। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 3 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये कब से पढ़ रहे हैं? इनको हो गए कम से कम 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो पहले का स्कूल का माहौल और आज के माहौल में कुछ आपको बेहतर लग रहा है, वैसा ही है? नहीं, बहुत अच्छा बेहतर लग रहा है मुझे। यहाँ का स्कूल मेरे को बहुत पसंद आता है। ये स्कूल लड़कियों के बारे में तो बहुत ही अच्छा ही है। तो आपकी बच्ची भी पढ़ रही है यहाँ? हाँ, कौन सी क्लास में है? एक 11th में और एक 10th में। 10th और 11th में 2 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो उनका यहाँ आने से आपको क्या महसूस हो रहा है? पूरी तरह महफूज है, अच्छी तालीम मिल रही है, आराम से घर पहुँच रही हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा महफूज है स्कूल के। मतलब मेरे को इसके रूल्स बहुत अच्छे लगते हैं इस स्कूल के, बहुत अच्छे। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्कूल है ये। मतलब जी बहन जी, आपका क्या नाम है? शाहजहां सिद्दीकी। आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरी एक बच्ची पढ़ती है यहाँ पे। कौन सी क्लास में? 6ठी क्लास में। 6ठी क्लास में। तो कब से पढ़ रही है यहाँ? माशाल्लाह 6 साल हो गए वो यहाँ पढ़ रही है। तो आपको ये 6 साल में क्या स्कूल में कुछ नया लगा कुछ? हाँ जी, बहुत बेटर भी हो। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सेफ्टी हो और हिसाब के साथ पढ़ाया जाता है। नहीं, यहाँ की सेफ्टी से, तालीम से, माहौल से आप पूरी तरह से मुतमईन हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये पेरेंट्स थे, उससे पहले हमने बच्चियों से बात की और एक मोहल्ले के जो गार्जियन हैं उनसे ही बात की। और ये जो स्कूल है घाट गेट मुस्लिम स्कूल, जो गर्ल्स और बॉयज़ का है, ये दिनों दिन पिछले 3 साल से तरक्की कर रहा है। ये मुस्लिम स्कूल का जो मोती डूंगरी रोड का जो कैंपस है ये है, इसके अंदर गर्ल्स कॉलेज भी है, स्कूल भी है बॉयज़ की, और इंग्लिश मीडियम स्कूल नया खोला है पीछे, वो भी है, वो सब हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो गर्ल्स कॉलेज है उसके अंदर पहले आर्ट्स की फैकल्टी थी, अब साइंस की फैकल्टी भी उसके अंदर हो गई है। तो जो लड़कियां हैं कॉलेज में उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बेटा, आपका क्या नाम है? शीन खान। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं फाइनल ईयर में आई हूँ अब, और 2 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए। सब्जेक्ट क्या आपके? मेरे पास आर्ट्स है, उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है। अच्छा, आपको यहाँ का कॉलेज का पढ़ाई का माहौल, यहाँ का मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का कैसा लग रहा है? यहाँ कॉलेज तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है ना, अपनापन है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सही बात पे हमें टोकते हैं, और पढ़ाई तो अच्छी होती है। सब टीचर्स है ना हर बच्चों पे ध्यान देते हैं। मतलब सब जगह सब पे ध्यान दिया नहीं जाता, और कोई आता नहीं तो उसको कॉल करके बुलाते हैं पढ़ाई के लिए। सबके घर पे फ़ोन करते हैं, कोई भेजता नहीं है तो उनके घर पे है ना उनको माँ बाप को कन्विंस करते हैं कि भेजो, पढ़ाई ज़रूरी है। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सना खान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फाइनल ईयर में गई हूँ मैं अब। फाइनल में सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, उर्दू। आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल जो पढ़ाई का हो? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मुझे इस कॉलेज में 2 साल हो गए, पर दोनों साल मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सबसे मेन बात यहाँ पे पढ़ाई की है, बहुत अच्छी होती है। प्रिंसिपल बहुत ध्यान देती है सब पे। जो बच्चे नहीं भी आते उनको भी बुलवाती है, पूछवाती है, हमारे से पूछती हैं कि वो बच्चा क्यों नहीं आया, क्या वजह हो गई, आप बुला के लाओ, मेरा फ्रेंड है उस वजह से समझाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं।
और मेहनत है जब तो रिज़ल्ट है अच्छा। नहीं, यहाँ जो नया मैनेजमेंट ये करीब 3 साल से आया है, इसके आने के बाद में कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपके दूसरे जो साथ में सहेलियाँ वगैरह दूसरी कॉलेज में पढ़ती हैं जो यहाँ पढ़ के गई हों, उनसे कोई सुना हो कि इसमें कुछ तब्दीली आई है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, यहाँ के माहौल में तब्दीली आई है? हाँ सर, माहौल में तो तब्दीली आई है। तब्दीली आई है जी। बहुत ज़्यादा है ना, वो आए तरक्की हुई है 2 साल में, चेंजिंग हुई है, न्यू चीज़ें आई है, डिसिप्लिन आया है, फर्नीचर्स वगैरह सब कुछ न्यू आया है अब। और हमने अपनी फ्रेंड्स को भी है ना यहाँ के बारे में बताया, सब आके है ना उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया। उन्होंने बोला था हम सोचेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया। कोई यहाँ परेशानी नहीं है यहाँ से आने जाने में, पढ़ाई में किसी किस्म की? आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन रोड है, आराम से रिक्शे मिल जाते हैं। और मम्मी पापा भी इसलिए आने देते हैं क्योंकि कॉलेज मुस्लिम कॉलेज है और बहुत अच्छा है, बच्चों को देख रेख से रखा जाता है, इसलिए मम्मी पापा भी कुछ दिक्कत नहीं दिखाते। जी बेटा, आपका क्या नाम है? जी सैयद अफशा। कौन सी क्लास में आप? मैं फाइनल ईयर में गई हूँ। फाइनल में? सब्जेक्ट आर्ट्स है, आर्ट्स में पॉलिटिकल, हिस्ट्री और उर्दू। कैसा माहौल लग रहा है आपको यहाँ पढ़ने का? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ, सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ पर। लाइक गर्ल्स कॉलेज है तो किसी भी बात की दिक्कत नहीं है, बॉयज़ की किसी बहुत सेफ्टी है। और रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। लाइक 12th में 95% थी, तो ग्रेड्स में कभी कमी नहीं आई और परसेंटेज अच्छी बरकरार रही। और वो ये है कि टीचर्स की मेहनत है। अच्छा, आपको आगे पढ़ के क्या बनने का इरादा है? आगे पढ़ के मेरा IAS का इरादा है कि IAS करूँ। IAS का बनने का है? ये एक बड़ा ख्वाब है कि देश की सबसे बड़ी नौकरी पे जाने का इस बच्ची की तमन्ना है जो इसी मुस्लिम स्कूल कैंपस में कॉलेज में पढ़ रही है। हम और भी बच्चियों से बात करेंगे, इसमें और इदारे चल रहे हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और पूरा कैंपस भी आपको दिखाएंगे। हमारे बीच में जो मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल और यहाँ जो स्कूल है उसकी प्रिंसिपल साहिबा भी हैं, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी मैम, आपका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर जहांआरा इकराम खान। जी, तो आप कितनी साल से यहाँ प्रिंसिपल हैं? मैं यहाँ पर 8 साल से काम कर रही हूँ और 6 साल से प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर। 8 साल से काम कर रही हैं, 6 साल से प्रिंसिपल हैं। तो आपने पहले का मैनेजमेंट भी देखा है, 3 साल से नया मैनेजमेंट भी देखा आपने, तो पढ़ाई का माहौल, आपकी सैलरी का और यहाँ जो कुछ डेवलपमेंट है वो पहले में आज में कुछ आपको फ़र्क नज़र आया या वैसा ही है? जी, काफ़ी हद तक फ़र्क नज़र आया है, ख़ासतौर से एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि हमारे जब कॉलेज खुला था तब से हमारे 6 सब्जेक्टों पर हम लोग चल रहा था ये कॉलेज। लेकिन जब से नई कमेटी आई है तो हमने 4 नए आर्ट्स के सब्जेक्ट जोड़े हैं, BSc को लाया है, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। कमेटी ने बच्चियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उनकी फ़ीस तक में भी रिडक्शन किया है। कोरोना काल में काफ़ी हेल्पफुल रही है कमेटी हमारे कॉलेज के लिए। आप जो बच्चियों के पेरेंट्स से, बच्चियों से हमारे ज़रिए क्या आप अपील करेंगे, क्या उनको पैगाम देंगे कि वो क्या ख़ास करें अपनी बच्चियों के लिए, स्कूल के लिए? मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में पढ़ाई को लेकर के उतनी अवेयरनेस अभी है नहीं। तो बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने कॉलेज में भेजें, सब तरह के सब्जेक्ट हैं, हर फैसिलिटी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से हमारा कॉलेज बेहतरीन है। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी बच्चियों को अपने कॉलेज पढ़ने के लिए भेजें। जी मैम, आपका पूरा नाम? फरजाना बेगम। आप जो बॉय जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी उसकी प्रिंसिपल हूँ। मुझे 6 महीने ज्वाइन किए हुए हैं। इस साल हमारे स्कूल का रिज़ल्ट 10th, 12th, 8th का बहुत अच्छा रहा है पिछले सालों के मुकाबले। तो आपने यहाँ से पहले और जगह ही पढ़ाया होगा? और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुल में प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट। यहाँ आने के बाद आपको कुछ तब्दीली नज़र आई कि पहले की स्कूल मैनेजमेंट में आज यहाँ या यहाँ के माहौल में? यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट तो क्योंकि मुझे 6 महीने हुए हैं आए हुए, इसलिए पहले का तो नहीं पता, लेकिन अभी वर्तमान में स्कूल में लगभग 270 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और इस साल नामांकन स्कूल का अच्छा हो रहा है, एडमिशन हो रहे हैं, रोज़ाना चल रहे हैं। अच्छा, बच्चों के पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दें। तालीम ही हमारे जीवन का एक आधार है जो हमको व्यवहारिक बनाता है, हमको जो हमारी समाजी और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसलिए अधिक से अधिक बच्चों को अपने पढ़ाएं, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर। तालीम ही ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है और कुरान मजीद की जो पहली आयत का जो लबो लुबाब है उसका तर्जुमा है वो भी पढ़ाई से मुताल्लिक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। मुस्लिम स्कूल मोती डूंगरी कैंपस के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल नए मैनेजमेंट ने शुरू किया है,
एल्कॉन इंग्लिश मीडियम ग्लोबल पब्लिक स्कूल के नाम से, तो उस कैंपस में है। एक बहुत ही खूबसूरत कैंपस है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और बेहतरीन स्कूल शुरू किया है और एक रीज़नेबल फ़ीस के अंदर। तो प्रिंसिपल मैम और यहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी के जो नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हाजी इलियास कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। मैम, आपका क्या नाम है? आई एम मिसेस कैस्टलिनो, रोवीना कैस्टलिनो। जी, आप यहाँ कब से हैं? आई एम हियर फ्रॉम 2022। कैसा लग रहा है यहाँ के मैनेजमेंट को देख के, यहाँ के जो तालीमी माहौल, एजुकेशनल जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको देख के कैसा लग रहा है? सर अच्छा है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी एंड हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। एल्कॉन द ग्लोबल स्कूल हमारे स्कूल का नाम है। इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम चाहते हैं, वी आर वर्किंग ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। दे लर्न एवरीथिंग इन द प्ले वे मेथड एंड वी आर डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वी आर वर्किंग अ लॉट एंड द चिल्ड्रन आर बीइंग ग्रूम्ड नेचुरली। बहुत अच्छे से बच्चे सीख रहे हैं और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट है यहाँ की, जो वर्किंग कमेटी, यहाँ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इसके कामकाज से, यहाँ के डेवलपमेंट से, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की सोच से आप कहाँ तक प्रभावित हैं? सब सोच बहुत ही अच्छी है। एक ऐसा कदम लिया है इन्होंने जो बहुत ही डिफरेंट है। बहुत हटके लोग कर पाते हैं ये चीज़, तो मैं इनके साथ कोऑपरेट करूँगी और चाहूँगी कि हम जितना हो सके बच्चों की तालीम उनको दे सकें और वील हेल्प देम टू ग्रो। जी हाजी इलियास साहब, आप ये बताइए कि आप इसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये जो इंग्लिश मीडियम की सोच कैसे आप लोगों के सामने जो पैदा हुई और कैसे आपने इसको डेवलप किया, सिर्फ इस स्कूल के बारे में? स्कूल का, इंग्लिश मीडियम का स्कूल की सोच हम लेकर के आए थे जब हम इलेक्शन में आए। हम जब कमेटी बनाना आए तो हमने गुज़िश्ता जो कमेटी थी उससे भी हमने यही वाली बात रखी थी कि साहब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू होना चाहिए। तो कुछ आर्डामेंट पर वाली बातें थी, कुछ ना वो गुजरी। तो उसमें होने के बाद में हमने ये लगाया कि अपनी सोच के हिसाब से अगर कमेटी आती है, नई कमेटी बन के आती है, तो हमारा पहला जो स्टेप है वो होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्योंकि कौम को आज एक ऐसा स्कूल की ज़रूरत है जिसमें एक बड़ी जो है प्रॉपर्टी हो, बड़ा उसका विज़न हो। तो कि हम जो अभी स्कूल शुरू किया है, प्राइमरी स्कूल हमने शुरू किया है, इसको हम आगे जा कर के इसको मिडिल स्कूल और उसके बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर हायर सेकेंडरी और फिर इसको कॉलेज तक ले जाने की इसकी प्लानिंग है। वो प्लानिंग के लिए जो भी हमसे बन सकता है वो हम करेंगे। मुस्लिम स्कूल कैंपस के अंदर जो एल्कॉन ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो शुरू हुआ है, जो एक नई ये जो कमेटी जो 3 साल पहले आई थी, इस बड़ी सोच लेकर के इसको शुरू किया है। इस सोच को डेवलप करने में, इसमें रंग भरने में जो एक मुख्य किरदार है हमारे बीच में, जो अकील अहमद साहब हैं, जो राजस्थान सरकार के अंदर RS अधिकारी भी हैं। VRS के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है और अपनी नौकरी है वो पूरी तरह से तालीमी माहौल को बढ़ावा देने के लिए, स्कूलों को डेवलप करने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया है। RS अधिकारी की नौकरी कोई छोटी मोटी नहीं होती है और अकील साहब की ही एक बड़ी सोच मैनेजमेंट कमेटी के साथ में थी कि यहाँ एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, जो सारा दिखाया भी गया है। जी अकील साहब, आप ये जो इस स्कूल को डेवलप किया, आप और भी स्कूल चला रहे हो, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? आपने क्या सोच करके ये इतनी स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल इस कैंपस के अंदर खोली है? कैंपस पहले भी आपने देखा था। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि किसी भी सोसाइटी में या कम्युनिटी में अगर चेंज लाना है तो वो एजुकेशन के थ्रू ही आएगा। और अब ज़माना वो आ गया कि अब इस एजुकेशन में आपको एक एडजेक्टिव और जोड़ना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि जब तक हम क्वालिटी नहीं देंगे, अब वो ज़माना चला गया कि सिर्फ पढ़ने लिखने से 10वीं 12वीं पास कर ली और बड़े अफसर बुला लेते थे, यार तूने 10वीं कर ली, आजा मैं नौकरी लगा देता हूँ। वो ज़माना चला गया। नाउ यू नीड क्वालिटी एजुकेशन। तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी का मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जयपुर में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस पे हम फ़ख्र करके कह सकें कि साहब ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो हम कम्युनिटी को जो एक वापस सोसाइटी को देने की जो बात होती है ना, कि जब आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया एंड देन यू शुड गिव बैक टू सोसाइटी। तो वो चीज़ मुझे लगता था कि ये जो कैंपस है, ये कैंपस अपने आप में इतना ज़बरदस्त है कि जिसमें हम लोग इस तरह की चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को सुधार देंगी।
ये जो कमेटी थी, इन लोगों से मेरा राब्ता हुआ अब्दुल हई साहब के थ्रू। फिर मैं जब मिला यहाँ पर लोगों से, तो मैं कमेटी से पॉलिटिकली तो अटैच नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों का जब विज़न देखा, सुना, समझा, तो दे वर ओपन टू दिस। इन लोगों का बिल्कुल क्लियर विज़न था कि हमें यहाँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़े करने चाहिए। वहाँ पर हमारे व्यूज़ अलाइन हुए और मैंने भी कोशिश की कि हम लोग एक वर्ल्ड क्लास स्कूल से शुरुआत करें। एक CBSE स्कूल यहाँ पे हमें खुल सकता है, जिसके लिए तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और लास्ट ईयर हम लोगों ने फिर एल्कॉन स्कूल का इनॉग्रेशन किया, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और इसका जो पूरा प्लान है वो है करीब 3,500 बच्चों की कैपेसिटी का एक वर्ल्ड क्लास CBSE एफिलिएटेड स्कूल हम लोग इसी कैंपस में स्टार्ट करें। उसके लिए कमेटी ने पूरी प्लानिंग कर ली है, इनका नक्शा भी रेडी है। कुछ जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनमें थोड़ा वक्त लग रहा है, तो वो होते ही मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो स्टाफ से चलता है। सो हमारी जो प्रिंसिपल हैं रोवेना मैम, ये मैं मानता हूँ हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, फॉर्चुनेट हैं कि इन्होंने ये स्कूल ज्वाइन किया और इतना डेडिकेटेड इनका काम रहा है पिछले 1.5 साल में। इनकी सिंसेरिटी, डेडिकेशन की मैं बात हर जगह करता हूँ। उस वजह से आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम लोग जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर नाम लिया जाए, सेंट ज़ेवियर्स का, सोफिया का, MPS, MGD, उस लेवल का स्कूल हम लोग आने वाले सालों में यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, उसकी कोशिश चल रही है। अच्छा, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी इस स्कूल को डेवलप करने की सोच और ये जो सहयोग है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं कि भाई इस प्रोग्रेस को देख करके? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ कमिटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें काम करना आसान नहीं होता है। मैंने जो देखा, इन लोगों के विज़न में कहीं भी चेंज नहीं आया है। काफ़ी इनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को ट्रेडिशनल से मॉडर्न में चेंज करते हैं ना, तो काफ़ी लोग ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ को साथ में रखना चाहते हैं या मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ उनका एमैल्गमेशन में उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है सोच में कि कैसे हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न पे जाएं। वो जो ट्रांजिशन होता है उसको समझने में कई लोगों को तकलीफ़ आती है। तो उन लोगों की जब मुखालफत होती है, वो लोग जब विरोध करते हैं, तो कमेटी को ये भी सोचना पड़ता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक इलेक्शन होकर कमेटी बनती है। सोशल वर्क के लिए ज़रूर है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो इनको सबको साथ में लेके चलना है। वो अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इन लोगों के विज़न में कहीं कोई कमी नहीं आई। ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मिशन पे चल रहे हैं और सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से थोड़ा स्लो ज़रूर हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इनको सबको साथ लेना पड़ता है, सबको कन्विंस करना पड़ता है। बट इनके इंटेंशन में, इनकी नीयत में कहीं मुझे कोई 1% भी कमी नहीं लगती है। थोड़ा स्पीड ज़रूर मुझे लगता है कि अगर सब मिल के काम करें, जो मुखालफत करने वाले लोग हैं वो पीछे से बुराई ना करें और आकर डिस्कशन करें, तो मुझे मालूम है ये लोग सब डिस्कशन के लिए ओपन हैं। अगर आकर बात करें तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिसका सल्यूशन नहीं निकल सकता। हर अच्छे और नए काम की मुखालफत होती है, विरोध होता है, ये दुनिया का दस्तूर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जिसको आज पूरा मुल्क उस पर फ़ख्र करता है, उसके बानी सर सैयद मरहूम ने जब इसकी कोशिश शुरू की थी, तो न सिर्फ उनका विरोध हुआ था, बल्कि उनके मौत के फतवे भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन वो यूनिवर्सिटी आज सामने खड़ी है, उसका जो क्या क्रेडिट था, क्या डेवलपमेंट था, क्या क्या लोग वहाँ से निकले, वो सबके सामने हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के इरादे मजबूत होते हैं, जो बड़ी सोच होती हैं, वो तमाम तर मुखालफत को, विरोध को पार करके कुछ न कुछ दुनिया में कर जाते हैं। ये दुनिया का इतिहास है, हर मुल्क का, हर कौम का, हर इलाके का। मुस्लिम स्कूल कैंपस में जो ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल एल्कॉन के नाम से जो शुरू किया गया है, इस स्कूल कैंपस में हमारे साथी पत्रकार अरबाज साहब भी हैं, जो बड़ी खुशी की बात है कि वो इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं और आप अपनी ज़िंदगी में, अपने पेशे में एक सफल आदमी हैं। तो हम सबसे पहले अरबाज साहब, आप ये बताइए कि आप कौन सी साल और किस क्लास से यहाँ पढ़ना शुरू किया था आपने? जी बिल्कुल, मैं साल 2003 में यहाँ आया था और उस वक्त 11th और 12th मैंने यहाँ से की थी।
साइंस बायोलॉजी से, और बहुत अच्छा वक्त रहा और बहुत मजबूत नींव यहाँ के टीचर्स ने हमारी रखी, जिनमें जो हमारे चाहे फिज़िक्स के टीचर हों, बायोलॉजी के टीचर हों, केमिस्ट्री के टीचर हों, सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें लाइफ लेसन्स दी। ख़ास तौर पर इंग्लिश और हिंदी के जो हमारे बेसिक्स क्लियर किए गए। आज तक पत्रकारिता में बहुत महत्वपूर्ण रोल वो अदा कर रही है तालीम हमारे लिए। और ख़ास तौर पर जो इस स्कूल का माहौल था कि भाई किस तरह से आपको आगे आने वाली दुनिया के लिए तैयार होना है, किस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, चाहे आपकी डिबेट्स को लेकर के तैयारी हो, चाहे आपकी गेम्स को लेकर के तैयारी हो, चाहे टीचर्स का पर्सनल अटेंशन हो, जो एक तरह से आपके अभिभावक बन कर के कोशिश करते हैं कि भाई कैसे हमारे बच्चे आने वाली दुनिया के लिए मजबूती से तैयार हों। बहुत अच्छी तालीम रही और आज माशाल्लाह उसी की वजह से। अच्छा, ये बताइए कि आज जिस कैंपस में हम खड़े हैं, ये आप देखा हो पहले पुराना कैंपस था, आज यहाँ एक ग्लोबल एल्कॉन के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बड़ा स्टैंडर्ड का स्कूल डेवलप किया है जहाँ इस कैंपस में आप खड़े हो। आपको यहाँ क्या महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि ये एक बुनियादी ज़रूरत थी जिसकी शुरू से आप और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि अगर इस्लाम से जुड़े जो हमारे लोग हैं, मुस्लिम भाई, उनकी बुनियादी तालीम को मजबूत किया जाए तो बहुत सी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के लंबे अरसे तक बहस की गई, लेकिन बुनियाद से शुरुआत अब की गई। आप देख सकते हैं कि एक इंग्लिश जो है मीडियम का स्कूल है जिसमें अच्छा प्लेग्राउंड है, अच्छी क्लासेस हैं, क्लासेस का लेवल भी बहुत अच्छा है, टीचर्स का लेवल बहुत अच्छा है। जो बुनियादी एक तरह से आप देखेंगे कॉन्वेंट एजुकेशन की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और ये बहुत ज़रूरत थी इसकी। और ये यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि तालीम एक मात्र ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए तरक्की के दरवाज़ों को खोला जा सकता है। वो यहाँ से शुरुआत होती नज़र आ रही है और ये कोशिश बहुत ज़रूरी थी जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, अब हुई है। इसका इस्तकबाल करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये हालात यहाँ पर देखकर। मुस्लिम स्कूल की 3 साल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको बताने के लिए मैनेजमेंट कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसके अंदर जो सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो संबोधन कर रहे हैं और उसके अंदर जो सारा जो संबोधन है इसमें पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेस के सामने बताई जा रही है और ये प्रेस के सामने जो हर चीज़ को पूरी तरह से वजाहत के साथ कि क्या किया है और कुछ। अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के जो संस्था है इसके अंडर में जो इदारे चल रहे हैं जिसके अंदर ये सारी रिपोर्ट आज हमने इनके तमाम इदारों की, गर्ल्स स्कूल की, बॉयज़ स्कूल की, गर्ल्स कॉलेज की, एल्कॉन ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल की, इन कंप्यूटर लाइब्रेरी है, इन सब की जो हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। आखिर में हम जो स्कूल मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी हैं उनसे ये 3 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, जो चीज़ें हुई उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे बीच स्कूल के जो अंजुमन के सदर हैं जाकिर जुबैरी साहब, सेक्रेटरी साहब, नायब सदर साहब, वर्किंग कमेटी के कुछ लोग हैं। तो जाकिर साहब, आपको 3 साल में जो मौका मिला तो आप अपने इस काम से कहाँ तक संतुष्ट हैं कि कौम ने आपको एक जिम्मेदारी दी थी कि इस इदारे को संवारने की, सुधारने की, इसको तरक्की के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया ये बताने के लिए कि हमने कौम के लिए क्या किया। हम इसी जज्बे से आए थे कि कौम के लिए कुछ करें। जैसे ही आए हमें टाइम हालांकि बहुत कम मिला, लेकिन जितना टाइम मिला हमने अपनी कैपेसिटी जितनी थी वो पूरी कैपेसिटी लगा के और इसमें हम अपने पूरा टाइम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारी जो टीम थी, हमारे जितने मेंबर थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक राय में कोई डिसीज़न किया हो और उसमें कोई डिस्प्यूट हुआ हो। पूरे जितने मेंबर थे वो सब के सब ने जितने काम किए, पहले हम लोगों ने मीटिंग की, मीटिंग में उसको पास किया, पास करने के बाद उसको लागू किया और जो भी कुछ हम लोग कर सकते थे बेस्ट से बेस्ट वो हम लोगों ने किया। और हमने कौम के अच्छा करने के लिए जितना अच्छा कर सकते थे इस स्कूल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जब लिया था तब ये किस हाल में था और आज की डेट में हम आपको बता रहे हैं तो किस हाल में है ये आपने पूरा देख लिया, पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, ये आपके सामने आएगा। और हम लोग इससे दिल से जुड़े हुए थे, हम किसी लालच से नहीं जुड़े थे और अभी भी कौम की खिदमत के लिए हम लोग हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। हम इस पोस्ट पर रहें चाहे ना रहें, लेकिन कौम की खिदमत के लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। जो हमसे बन सकेगा, जो हमने अभी तक किया है, अब हमारे समझ में भी बहुत कुछ आ गया है
उम्मीद करते हैं कि हम अब इससे जब भी हमें चांस मिलेगा, कोई भी रहे, सदर कोई भी रहे, सेक्रेटरी कोई भी रहे, अगर हमें कौम की खिदमत करना पड़ेगी तो हम इससे अच्छे, ज़्यादा जज्बे से और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शबीर साहब जो सेक्रेटरी हैं अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के, जिसके अंडर में संस्था के अंडर में सारी स्कूल चल रही हैं। जी शबीर साहब, आप यहाँ आए 3 साल में, स्कूल के अंदर क्या मिला आपको, क्या आपने बनाया, कितना के स्कूल के अंदर जो घाटा था, मुनाफा था, उसके बारे में? शुक्रिया फारूक भाई। देखिए, जब हमने स्कूल संभाला, इसमें घाटे नफ़े ये कोई कारोबारी चीज़ नहीं है जिसको अपन कोई नफ़ा नुकसान से या कमाई के हिसाब से देखें। हमें ये देखना था कि इस इदारे की हालत क्या है। तो इस इदारे की हालत जैसा अभी सदर साहब ने भी बताया, और मैं ये नहीं कहता कि साहब कोई पिछले लोगों की वजह से या इसकी इदारे की हालत ख़राब हुई होगी। हालात थे, जो भी मजबूरियाँ रही होंगी, वक्त की नज़ाकत को, तकाजे को वो शायद नहीं समझ पाए कि वक्त पे क्या चीज़ चेंजेस लाना चाहिए था, तो वो नहीं ले पाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई किसी ने इसके साथ में कोई बेईमानी नहीं की। जो मैंने कागजात देखे हैं या कुछ देखे, ऐसा ज़ाहिरी तौर पे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि साहब को इसमें से किसी ने बेईमानी की होगी, तो कागजात में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब हमने इसको संभाला था तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब इसमें बैलेंस के नाम से कोई ख़ास पैसा यहाँ नहीं था। दिवाली ज़रूर थी। हाँ, जो इलेक्शन के टाइम में मेंबरशिप के जो पैसे थे वो ज़रूर यहाँ मौजूद थे। उस पैसे को आगे जाके काम में लिया गया। इसके अलावा जितने आगे और खर्चे हुए, आमद यहाँ चूँकि बहुत कम थी। आज भी मैं कौम से अपील करना चाहूँगा कि तालीम के नाम से पता नहीं वो क्यों फ़ीस के नाम से इतना पीछे रहते हैं कि वो ये समझते हैं कि साहब ये कौम का इदारा है। जिस तरह से हमारी आदत मदरसों के मामले में पड़ी हुई है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दें कि भाई ये गया और फ्री में पढ़ के आ गया, ऐसे वो स्कूल के बारे में भी ये सोचते हैं कि शायद हाँ ये स्कूल जो है कौम का तो हम भेजेंगे और वो फ्री में पढ़ के आ जाएगा, फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि हम चाहे एक टाइम भूखे रह लें, हमारे बच्चे को अच्छी से अच्छी हम तालीम दिलाएं। तो हमें यह दुश्वारियाँ आई, चूँकि बच्चे बहुत कम थे, फ़ीस ना के बराबर आ रही थी और तनख्वाहें अपनी जगह मौजूद थी, तनख्वाहें हमें देनी पड़ती थी। कोरोना आ गया, 1.5 साल तक हम कोरोना से जूझते रहे। हम ही नहीं, पूरी दुनिया जूझी, इसमें कोई हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, तो सभी के ऊपर ये मुसीबत थी। कोरोना से निकलने के बाद में फिर हमने इसको पूरे ढंग से टेकअप किया और रिज़ल्ट आपके सामने है कि आज माशाअल्लाह बच्चों में भी बढ़ोतरी हुई। वो चाहे गर्ल्स स्कूल की आप ले लें जहाँ माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई, यहाँ हमारे कॉलेज में भी बढ़ोतरी हुई और बॉयज़ स्कूल में भी आज की तारीख में जो है करीब 400 बच्चे हो गए हैं, जो यहाँ 120 बच्चे हुआ करते थे। कॉलेज में हमने कई सेक्शन बढ़ाए। जो पहले 120 सीटें थी, आज यहाँ 360 सीटें हो गई, जिसमें बीएससी की भी 120 सीटें शामिल हैं। आर्ट्स में हमने काफ़ी सब्जेक्ट ले लिए ताकि बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स मिल सके, ख़ास करके बच्चियों को, चूँकि ये बच्चियों का कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। जहाँ तक फंड्स मैनेजमेंट की बात है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि साहब सदर साहब ने दे दिए, मैंने दे दिए, हमारे मेंबर्स ने दिए। अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया और हमें ये जिम्मेदारी सौंपी तो हमने दे दिए। और आगे भी जैसा हमारे सदर साहब ने भी अभी फरमाया कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोई पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और ज़िम्मेदार भी सामने आए। वो सिर्फ कुछ लोगों के कंधों के ऊपर वज़न डाल के, जिम्मेदारी डाल के ये ना सोचे कि भाई वो ज़िम्मेदारी से फारिग हो गए। हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। और ख़ास करके मैं उन लोगों की तवज्जो चाहूँगा जो यहाँ से तालीम हासिल करके निकले हैं और आज कुछ अच्छी जगह पे कामयाब हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छी सर्विस में है। उन लोगों को ईमानदारी के साथ में सोचना चाहिए कि इस इदारे ने उनको कहाँ पहुँचाया है, उनकी तालीम में, उनकी तरबियत में, उनके कारोबार में, उनको नौकरी पेशे में, तो उनको पलट के देखना चाहिए और इस इदारे की मदद करनी चाहिए। आज अगर वो इस तरह के सोच लें कि अगर मान लीजिए अपनी आमद का 5%, 2%, 10% अगर इस इदारे को देने लग जाएं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, नंदन नीलेकनी का, आप जानते होंगे, उसको अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको मिनिस्टर का दर्जा भी दिया था।
जो इन्फोसिस में भी रहे हुए हैं, उन्होंने अभी बॉम्बे के IIT कॉलेज को 370 करोड़ रुपया अपनी तरफ से दिया है। 370 करोड़ रुपया अपने उस कॉलेज को, जिससे वो कुछ कब बन के निकले। तो मेरी उन सभी लोगों से अपील है जो भी इस वीडियो को देखें, मैं गुजारिश करूंगा कि ख़ास करके एक्स स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और वो चाहे महीने के 500 रुपये ही दें, इस इदारे को देना शुरू करें ताकि इदारा रन करे। और कौम के लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो ये कॉन्सेप्ट से हटें कि भाई हम फ़ीस दें, उनको फ़ीस देनी चाहिए। वो ये ना सोचे कि भाई ये हमारा इदारा फ्री में यहाँ तालीम हो जाए। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई इस स्कूल के खर्चे हैं, टीचरों की तनख्वाहें हैं, दूसरे और खर्चे भी हैं, और हमारे दूसरे और भी मेंबर आपको कुछ बताएंगे। जो यहाँ पढ़े हुए हैं एक स्टूडेंट हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने मैदान में कामयाब हैं, उनसे ख़ास अपील की गई है कि उस इदारे को संभालें, इस इदारे की मदद करें, फाइनेंशियल मदद करें, और आगे आकर के इस इदारे को देखें कि यहाँ का तालीमी माहौल है वो कैसे और आगे बढ़ सकता है। हमारे पास जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं अब्दुल हक साहब, आप 3 साल यहाँ रहे, आपने खिदमत दी, आप अपनी इस खिदमत से कितने संतुष्ट हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कमेटी ने जब से पुरानी कमेटी के बाद जब से नई कमेटी ने काम शुरू किया है, हर फैक्टर के अंदर, हर सेक्टर के अंदर स्कूल की बढ़ोतरी हुई है। चाहे गर्ल्स स्कूल हो, कॉलेज हो, नया एल्कॉन जो ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया गया है, सब जगह हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ोतरी हासिल की है। जी, इलियास साहब पठान जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। जी इलियास साहब, आप लगे रहते हो और 2 दिन से देख रहे हैं, रात को भी देर से लगे रहे, तो आप अपनी इस खिदमत से यहाँ जो आपने 3 साल में की है उसने कितने मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस मुहिम की शुरुआत एक्स स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ही की गई थी। हम लोग यहीं से पढ़ के निकले, हमने 84 में यहाँ से हायर सेकेंडरी पास की। इलियास साहब भी हमारे साथ थे, अब्दुल्ला भाई हम क्लास फेलो थे, हमारे सीनियर भी थे। इस कमेटी के अंदर लगभग आधे लोग एक्स स्टूडेंट ही थे, चाहे वो हमारे सीनियर इकरामुल्लाह साहब हों, वहीद भाई ठेकेदार हों और प्रोफेसर शमशाद हों। तो एक जज्बा था कि हम सोचते थे कि और इदारों की बात करें, आज मान लो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें या दिल्ली के जामिया मिलिया की बात करें, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकले हुए पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कभी भी फंड की या पैसे की या किसी चीज़ की कमी नहीं आई। यहाँ पर जब हम लोग आए, हम लोगों ने हमारे साथ जो सेक्रेटरी साहब हैं और सदर हैं और दिगर लोग हैं, रिक्वेस्ट करके जब भी ये तैयार नहीं थे हम लाए, हमने कमेटी बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस हालात में जब लिया था, और जो हालात हैं वो आपको सेक्रेटरी साहब ने भी बताए, अब्दुल्ला साहब ने बताया, सदर साहब ने बताया, और लोगों को कल जो हमने प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश की उसमें सारी लिखित में दे दिया। और सेक्रेटरी साहब ने ये भी अर्ज़ कर दिया कि और भी किसी को कोई मालूमात चाहिए तो मैं 2 घंटे या रोज़ हाजिर दूंगा और वो आगे पूछे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया के थ्रू नहीं बता सकती। शुक्रिया। डेवलपमेंट है वो सबके सामने है, कौम का कोई भी आदमी आकर के इदारों को देख सकता है, और वो सबके सामने है। हमारे इस पूरे एपिसोड के अंदर भी वो सारी डिटेल हैं और जिम्मेदाराना ने जो बताया भी है। हाजी इलियास कुरैशी साहब जो नायब सदर हैं मैनेजमेंट के अंदर, आप सुबह से साथ थे और आपने जो कमेटी ने चुनाव का ऐलान कर दिया, चुनाव भी हैं, तो अभी आपने जो 3 साल में काम किया उससे आप कितने मुतमईन हैं, और वो जो चुनाव की प्रक्रिया आपने शुरू की है वो कब से कब क्या है? फारूक भाई, आज सुबह से आप मेरे साथ हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया, क्योंकि ये एक चौथा स्तंभ है, क्योंकि आम जनता तक किसी की रिपोर्ट पहुंचाना ये आप एक खिदमत खल कर रहे हैं, और इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और जो मीडिया आज आई थी उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा, उनको भी यही कहूँगा कि बात पूरी पहुँचनी चाहिए आम जन तक। असल चीज़ 3 साल की जो काम की जो भी रहा है, सबसे पहले काम करने वाले हम कोई कुछ नहीं, काम के लिए अल्लाह चुनता है, किससे क्या काम लेना है ये वो जानता है। इंसान का इसमें किसी तरीके का रोल नहीं है, किसका क्या खर्च हो रहा है, किसका क्या खर्च नहीं हो रहा है ये अल्लाह कराता है, इंसान का कोई इसमें मसला नहीं। लेकिन हमने जब स्कूल को संभाला, हमारे पास इनकम सोर्स के नाम पर ना तो हमारे पास बच्चे थे जिससे फ़ीस आती हो,
ना हमारे पास दूसरे इनकम सोर्स है, क्योंकि ये स्कूल को लोग देखते हैं तो सबसे पहले दुकानों का लोगों को आइडिया होता है कि यार हमारे पास स्कूल की एक आमदनी है, बहुत बड़ा इसमें बिजनेस हब चल रहा है। लेकिन अगर आम आदमी, आम मुसलमान, आम आदमी इसको आकर के इस वाली बात को, आवाज़ को उठाएगा तो आने वाले वक्त में किसी से चंदे की या किसी से पैसे की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम में अवेयरनेस हो इल्म को लेकर के, एजुकेशन को लेके, हमारी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आम जन से आह्वान करूंगा इस वाली बात का कि फ़िक्रमंद हो और आकर के किसी भी तरीके से सहमति से, जो हमने की इन दुकानदारों से सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको बरगलाने पे लगे और वो हमारे जो मतलब अब हमारे जो उनसे बैठ के बात करने वाली थी वो बात ना बन सकी। अब वो एक चीज़ हो गई। दूसरी डेवलपमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह आपने सब देखा है, आज जो भी देखेंगे वो उनको भी पता लगेगा कि इस मुस्लिम स्कूल का चुनाव की प्रक्रिया की इसमें मेंबरशिप कब तक है, फीस कब है, चुनाव कब है? हमने जो चुनाव की घोषणा की थी वो 27 अगस्त की थी, लेकिन अब ये चुनाव कमेटी जो रियल चुनाव कमेटी जो बनेगी, जो ऑथराइज कमेटी होगी, उसकी घोषणा एक रोज़ में हो जाएगी। अगर वो इसमें कोई तरमीम करती है तो वो करेगी, वरना हमारी तरफ से तो हमने जो घोषणा की थी 27 तारीख तक हम इसमें चुनाव करा देंगे। इस आम सहमति से 7 आदमियों की बैठ के मीटिंग में ये तय किया गया था। और आने वाला जो डेवलपमेंट है उसमें हम जो इसमें लेकर के आ रहे हैं, विज़न जो लेकर के आ रहे हैं, इस कमेटी का जो विज़न है, अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे, क्योंकि इंसान के जहन हम नहीं पढ़ सकता, अल्लाह ताला पढ़ेगा, अल्लाह ताला ही बदला सकता है। क्योंकि हमारी कमेटी का तो विज़न है कि हम इसमें आने वाले वक्त के लिए 100 कमरों की बिल्डिंग का हमने नक्शा पास किया, नक्शा बनाया। 100 कमरों की बिल्डिंग है, उसमें 700-800 बच्चों के बैठने का सीटों का जो है ऑडिटोरियम है, इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें जो है लाइब्रेरियाँ हैं। तो वो सारा विज़न है, अगर कोई मौका मिलेगा तो करेंगे, वरना आने वाली टीम से कोई भी अगर आता है तो मैं तो उसको कहूँगा ये जो हमने किया है इसको हमने नींव की ईंट रख दी, अब कंगूरा कोई भी बना करके वो कौम पे डिपेंड करता है। जिम्मेदारी मिलेगी दोबारा तो खिदमत करेंगे, जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो भी खिदमत करेंगे। जो भी लोग आएंगे इसको और तरक्की दें। और दुकानों की बात बताई, एक हैरानी वाली बात कि बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो लोग देखी हैं, और मोती डूंगरी रोड का ये प्राइम लोकेशन है जहाँ 15-20 हज़ार रुपये में दुकानें मिलती हैं। वो अगर 1500-1800 रुपये में चलती हों तो इतने बड़े इदारे का नुकसान ही है। जिन लोगों पे दुकानें हैं उनको भी आगे बढ़ कर के इस मामले में ताउन करना चाहिए। दूसरे लोग जिम्मेदार, उनको भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-7-10 हज़ार रुपये तो किराया इन दुकानों का होना चाहिए, ताकि एक जो इदारा है जो तरक्की कर रहा है और ज़्यादा तरक्की कर सके। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।